मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 12 वचन। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं। मेरे प्रियो, इस वचन को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा। यहाँ पर कहा गया है कि प्रभु यीशु का हाथ में सूप होगा और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, यानी कि खेत को अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, अलग करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं। यानी कि जो फालतू है, जो फल नहीं दिया और जो भूसी है उसको अलग करेगा और आग में डालेगा, जला देगा। जो दान है, जो गेहूं है, उसको इकट्ठा करेगा। यह वचन न्याय के दिन के विषय में दर्शाता है। प्रभु यीशु जब न्याय करेगा तब इसी तरह धर्मी जन को और अधर्मी जन को अलग करेगा। धर्मी जन को अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा और जो लोग न्याय के विरोध में किए हैं, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के विरोध में किए हैं, उनको अनंत आग में डाल दिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 31 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। 32 वचन, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। प्रियो, हमें जो गेहूं के समान रहना है, धर्मी जनों के बीच में रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें रहना है। उस न्याय के दिन बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु न्याय करने वाला है। तो परमेश्वर का वचन में जो कहा गया है वो बात पूरा होगा। प्रभु यीशु न्याय करने के लिए आएगा और धर्मी जन और अधर्मी जन को अलग करेगा। धर्मी जन कौन होता है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते, उनके आज्ञाओं के अनुसार जो चलता है, जो परमेश्वर के जो चाहत है उनके मन के अनुसार जो चलता है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलवा कर पवित्र जिंदगी जीता है, वह धर्मी व्यक्ति है। उस धर्मी व्यक्ति के तरह हमें चलना है, तब हम धर्मियों के संग गिने जाएंगे, धर्मियों के बीच में हम रह पाएंगे। न्याय के दिन में हम प्रभु यीशु मसीह का दाहिने और हम धर्मी जनों के बीच में खड़ा रह पाएंगे। मेरे प्रियो, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा है, उस तरह हम अच्छे गेहूं बने। जिस काम के लिए हमें इस धरती में भेजा गया है, उस काम को हमें पहचानना है, उस काम को हमें करना है, उस काम को हमें पूरा करना है। इस बात को हम समझकर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलने वाला बने। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को पालन करने वाला बने। न्याय का दिन बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु न्याय करेगा, अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को यानी कि धर्मी जन को खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को यानी कि अधर्मी को उस आग में जलाएगा
जो जाने की नहीं। आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जो भी जन अगर इस विषय को नहीं जाना हो तो आज आपके लिए ये वचन है। प्रभु यीशु हर एक जन को समय देता है, मौका देता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, परंतु सारे मनुष्य बचना ही उनका इच्छा है, उनका चाहत है। कोई भी मनुष्य नरक में भी जाना वह नहीं चाहता, लेकिन वह हमारे लिए एक चांस देता है। हमारे लिए कोई हर एक मनुष्य के लिए वह चांस देता है ताकि वह बच सके, उस नरक के आग में से बच सके, मूसी की तरह जलाया ना जाए। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर अपने सुसमाचार को फैलाया और फैलाने के लिए अपना चेलों से कहा। चेलों ने भी उस काम को करता हुआ आया और हमें भी उस काम को करने के लिए कहा ताकि सारे जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उस अनंत आग से बचें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर के सिंहासन के सामने धर्मी जनों के बीच में खड़े रहें, परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 और 20 में इस प्रकार प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हुए हम देखते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रियो, हम सबको जिस तरह चेलों को प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया, हम सबको वही आज्ञा हमें भी देता है। हमें भी इस सुसमाचार को ग्रहण करना है और समझना है, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं के अनुसार चलना है और दूसरों को भी बताना है ताकि वो भी समझ सके और नरक के कुंड से, नरक के आग से बच सके। तो आइए मेरे प्रियो, इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिताजी, जिस तरह आपका वचन में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपके विषय में कहा, ठीक उसी तरह आप अपना कल्याण अच्छी रीति से साफ करने वाले हो और गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करोगे और भूसी को आग में जलाओगे। परमेश्वर, आप न्याय करने जल्दी आने वाले हो। परमेश्वर, उस न्याय के दिन में हम आपके सामने हम धर्मी जन बनकर खड़े रहने पाए, उसके लिए हमें तैयार करना, दूसरों को भी तैयार करने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, जिस तरह आपने कहा, सारे जातियों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जिस तरह आपने अपने चेलों को आज्ञा दी, परमेश्वर, हमें भी इस आज्ञा को हमें दिया है। परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हम आपके सुसमाचार को ग्रहण करने पाए और दूसरों को भी बताने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता, ताकि वह लोग भी उस नरक से बचने पाए, अनंत आग से बचने पाए। पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता। सारा व्यूअर्स परमेश्वर इस विषय को समझने के लिए अनुग्रह देंगे। धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। बाकी सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते। आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होइए, आप भी प्रार्थना कीजिए। हो सकता है 1 दिन 2 दिन लेट हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हम बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।